ये कंस जिससे कोई और दूसरी आशा की नहीं जा सकती। जैसे घर में पानी किसने फैलाया? डुग्गू ने। लाइट जली किसने छोड़ी? उसने। एक ही का नाम लेते ना एक चीज में, ऐसे ही पत्र कंस का है तो इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिसने जो खाया है डकार तो वाई की मारेगो। जिसके पास है वही तो आपको दे सकता है। ज्ञानी के पास बैठोगे ज्ञान की बातें मिलेंगी, चोर के पास बैठोगे सारी ट्रिक बता देगा कैसे कैसे जेब काटते हैं। तो जैसे के पास बैठोगे वही मिलेगा। एक मित्र जा रहा था ससुराल, रास्ते में दूसरा मित्र मिल गया। उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल जा रहे हैं। तो व्यंग में कह ही देते हैं। बोले अकेले? तो उसने कहा तुम भी चलो। अब पता क्या था कि तैयारी हो जाएगा। उसने कहा भाई साहब चलते तो सही, पर हमारे पास कपड़े नहीं है। तो मित्र था, उसने कहा कपड़ों की क्या बात करी, कपड़े हमारे पहन लेना। बात बन गई, दोनों मित्र ससुराल चल दिए। अब गांव की ससुराल, ससुराल पहुंचे, नाश्ता पानी मिला। अच्छा, परिचय उसी का पूछा जाता है जिसका परिचय पता ना हो। तो ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये हमारे परम मित्र हैं। एक बार कहने से हमारे साथ चले आए, हम रास्ते में जा ही रहे थे, आ ही रहे थे तुम्हारी तरफ, ये खड़े मिल गए। इन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ससुराल। ये बोले अकेले ही। हमने कहा तुम भी चलो। तो ये बोले कपड़े। सो ये जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े हमारे हैं। अब मित्र को इतना बुरा लगा, बोले भैया तू या हमारी बेइज्जती करने आया है? अरे परिचय हमारा पूछा कि कपड़ों का, और फिर ऊपर से ये भी कह रहे हो कि हमारे हैं। बोले अच्छा अच्छा भूल हो गई, क्षमा करो। मित्रता में जितनी क्षमा है इतनी और कहीं नहीं है। मित्र बहुत जल्दी क्षमा करते। बोले ठीक है अब नहीं कहूंगा कपड़े हमारे हैं, तुम चिंता ना करो। मित्र मान गया। अब दूसरी जगह बैठ गए जाके। गांव में बाखर होती है ना, कई रिश्तेदारियां होती है वहां, एक ही परिवार की। तो वो दूसरी जगह, ये कौन है साहब? अरे साहब इनकी क्या बताएं, परम मित्र हमारे थे ससुराल। ये बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ससुराल। ये बोले अकेले ही। तो हमने कहा तुम भी चलो। तो ये बोले कपड़े। अब जैसी कपड़ों का नाम आया सो मित्र की आंखें लाल। बोले फिर तुम बेइज्जती करोगे? सो बोले, बोले ये जो कपड़े पहने हैं ये इन्हीं के हैं। फिर मित्र को फिर बहुत गुस्सा आया। बोले अब हम नहीं, हम तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं, हम जा रहे हैं, अब रुकेंगे ही नहीं। मित्र ने फिर हाथ पैर जोड़ लिए, भैया अब क्षमा, अब कहेंगे ही नहीं कपड़ों के बारे में, कुछ कहे तब कहना, अब कहेंगे ही नहीं कपड़ों के बारे में, पक्का। मित्र मान गया। अब तीसरी जगह फिर बैठ गए जाके, नाश्ता पानी हुआ। ये कौन है साहब? अरे ये हमारे परम मित्र लंगोटिया यार, एक ही साथ खाते थे, एक ही साथ रहते थे। हम ससुराल आ रहे, ये रास्ते में मिल गए। इन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा ससुराल। ये बोले अकेले ही। हमने कहा तुम भी चलो। फिर कपड़े। अब की बार तो मित्र की आंखें देखने लायक। कपड़े का नाम ले ही दिया, अब कहे क्या, कुछ बना नहीं। सो बोले कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, खुल के ही बता दिया। तो तीनों बारों में बात एक ही हुई। अब जिसका जो स्वभाव है, जिसके अंतर मन में जो है वो कहीं ना कहीं बाहर विद्यमान हो ही जाती है। जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि टीटी साहब उसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जिसके पास टिकट ना हो। अच्छा उन्हें कैसे पता? उन्हें एक्सप्रेशन बता देते हैं चेहरे के कि यहाँ पे टिकट है कि ना है। तो वैसे ही जिसके पास जो अंदर में है वह उभर के आ ही जाता है। आंखें बता देती है रोते वाले, रोने वाले की और सोने वाले की, ये सो के आया है कि रो के आया है। तो अक्रूर जी का पत्र हाथ में पकड़ा ही था, समझ गए ये कंस का पत्र है, इसमें कुछ अच्छा होगा ही नहीं। पत्र खोला तो जो मनोभाव थे वही निकला। हे बाबानंद आप सभी ब्रजवासियों को लेकर के आवे, मथुरा में मेला देखें, दावत खाएं और अपने बल को आजमाएं और फिर अपने अपने घर को जाएं। माँ यशोदा भी पीछे से